6, देन 6 है 0.0007345। ये आपको सबको नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन मतलब नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में लेकर आना। ठीक है मैम। ठीक है, हो जाएंगे। हाँ मैम। उसके बाद हम आते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं कि फाइंड द सम। ये 2 मार्क्स का आया हुआ है, 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। फाइंड द सम, मैंने आपको बताया अभी सम करना, तो ये भी आप घर के लिए ट्राई करोगे। सम करना भी सिखाया, सम मतलब एडिशन नहीं होता है, तो सिखाया मैंने अभी आपको। एक्स आपकी x1 पावर दी हुई है, x1 दिया हुआ आपको 5307 इंटू 10 की पावर 4, और x2 दिया हुआ है 0.4252 इंटू 10 की पावर 3। और ये साथ में लिख दो कि जून 2014 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। आप बेशक चेक भी कर सकते। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन होमवर्क के लिए। ठीक है मैम। उसके बाद देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, फाइंड द सम ऑफ 2 फ्लोटिंग पॉइंट। आपको ये दिया हुआ और नीचे लिखा हुआ है एक्सप्रेस रिजल्ट इन नॉर्मल फ्रॉम यूजिंग चॉपिंग राउंडिंग, ऑल्सो फाइंड एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ये क्वेश्चन आपको पूरा 4 मार्क्स का नहीं तो 6 मार्क्स का दे देता है, क्योंकि 8 मार्क्स पूरा कवर करता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा 8 मार्क्स कवर होता है, तो यही 6 मार्क्स का दे देता है वो, या 4 मार्क्स का भी दे देता है। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सम करेंगे, क्योंकि हमें सम करने को कहा है। तो हमने सम किया पहले इन दोनों का। सम करने के बाद चॉपिंग करनी है और राउंडिंग करनी है, और चॉपिंग के अंदर हमने एब्सोल्यूट एरर भी निकालना है और रिलेटिव एरर भी निकालना है। ठीक है, तो हमने चॉपिंग करी, चॉपिंग की वैल्यू है 0.2556 इंटू 10 की पावर 1। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस रिप्रेजेंटेड वैल्यू। ये एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है, एक्चुअल वैल्यू माइनस रिप्रेजेंटेड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू जो आई बेटा, ये मेरी आई 2 पॉइंट, एक्चुअल वैल्यू जो थी मेरी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एक्चुअल वैल्यू जो आई वो थी मेरी 0.255670, 0.2556 इंटू 10 की पावर 1। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू हमारा जो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है वो है एक्चुअल वैल्यू माइनस रिप्रेजेंट वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू लिखी, माइनस कर दी रिप्रेजेंट वैल्यू को। अब माइनस करना तो आता है आपको, 10 जो एक साथ होंगे उसको वो, और 10 की पावर सेम है तो उसको एक साथ माइनस कर देंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल वैल्यू मैम हमारा जो प्लस करने के बाद आया वो हो गया एक्चुअल वैल्यू। हाँ बेटा, जो हमने ये सम किया ना वो एक्चुअल वैल्यू निकल गई हमारी, क्योंकि ठीक है। इसके बाद ही बोल रहे हैं एक्सप्रेस रिजल्ट इन नॉर्मल फॉर्म यूजिंग राउंडिंग एरर, राउंडिंग और चॉपिंग करनी और आल्सो फाइंड एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ठीक है, तो मतलब हमें चॉपिंग में भी एब्सोल्यूट और रिलेटिव निकालना, और राउंडिंग में भी हमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव निकालना। ठीक है, तो उसके बाद ये आई हमारे पास, ये हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। अब रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट अपॉन में एक्चुअल वैल्यू। जो एब्सोल्यूट एरर आया उसको रखेंगे, ये रहा एब्सोल्यूट एरर जो आया मेरा, एब्सोल्यूट एरर मेरा यहाँ आया, ये रहा। उसको हमने राउंडिंग बाद में करी तो एब्सोल्यूट एरर ये आया। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन में एक्चुअल वैल्यू को हमने डिवाइड किया तो हमारा आया ये, तो यही हमारा, इसको जब हमने सॉल्व किया तो आया हमारे पास ये। इज इट क्लियर? यस मैम। उसके बाद आती है राउंडिंग, राउंडिंग में भी सेम करेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, रिलेटिव एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस रिप्रेजेंटेड वैल्यू, वो किया। और रिलेटिव एरर का भी फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन में एक्चुअल वैल्यू, वो रखा, माइनस डिवाइड किया, जो भी सॉल्व किया उसका आंसर आया ये। यहाँ तक क्लियर है?
क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अभी हमने एडिशन कर लिया, इसी में हमने सब्ट्रैक्शन भी कर लिया, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव एरे में हमने सब्ट्रैक्शन करना सीख लिया था। तो उसके बाद हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन पे आ जाएंगे हम। तो देखो प्रोडक्ट में क्या होता है, हमें दो पार्ट दिए होंगे ए और बी, और साथ में दे देगा यूजिंग शॉपिंग या यूजिंग राउंडिंग, वो दे देगा। तो हम इसमें प्रोडक्ट में क्या रूल होता है हमारा, ए इंटू बी को पहले हम ऐसे लिखेंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें लिखेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट में ये रूल होता है कि मेंटीसा पार्ट को अलग सॉल्व करो और एक्सपोनेंट पार्ट को अलग सॉल्व। तो मेंटीसा पार्ट जो है वो हमारा ये है 0.4331 इनटू, देखो मेंटीसा पार्ट ये होता है ना आगे वाला, तो 0.4031 इनटू सेकंड वाले 0.3100। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे पास ये। उसके बाद हमने एक्सपोनेंट पार्ट करना है। एक्सपोनेंट पार्ट को आपको एक रूल याद होगा, 10th क्लास में या 9th में आपने पढ़ा होगा कि जब हमारा बेस सेम होता है तो जो मल्टीप्लाई होती है पावर ऐड हो जाती है। पढ़ा है आपने? हाँ मैम, याद नहीं है बस। जैसे a की पावर n है और इंटू a की पावर m है, तो a एक बार आ जाएगा और n प्लस m हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने। हाँ मैम। तो बेस सेम है, 10 सेम है, तो एक ही बार आ गया, पावर को ऐड कर दिया, 3 प्लस -4 था तो इसलिए 3 -4 हो गया, तो आ गया -1। अब हमने क्या करना है, इसको इलेबोरेट कर देना है। तो जो क्वेश्चन जो वो था a इंटू बी, मतलब जो पूरा सॉल्व करना तो वो लिख दिया, जो मेंटीसा पार्ट आया उसे लिख दिया, और जो हमारा एक्सपोनेंट पार्ट आया है उसको उसमें लिख दिया 10 की पावर -1 में। अब क्या हो रहा है, इसमें चॉपिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या बोला, यूजिंग चॉपिंग। चॉपिंग मींस कट करना, D1 D2 D3 तक, D4 तक चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए। तो हमने D4 वैल्यू तक लिखा, D1 D2 D4 तक वैल्यू तक लिखा, उसके बाद हमने सारे क्रॉस कर दिए और जो 10 की पावर है वो लिखी। इज इट क्लियर? यस मैम। स्क्रीनशॉट ले ली, रुको मैं देती हूँ। अब देखो हमने प्रोडक्ट भी कर ली, एडिशन भी कर ली, सब्ट्रैक्शन भी कर ली, मल्टीप्लिकेशन भी कर ली। अब लास्ट इसका आता है डिवीजन। ऑपरेशन पे क्या आता है, डिवीजन। डिवीजन में भी हम क्या करते हैं, मेंटीसा पार्ट को अलग सॉल्व करते हैं और एक्सपोनेंट पार्ट को अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें ए और बी टर्म दी हुई है, हमें एक ए टर्म दी हुई है, एक बी टर्म दी हुई है। तो आपको फाइंड करना है a डिवाइडेड बाय b। तो हमने इसको एक टर्म दे दिया c, ठीक है। तो इसको हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने पहले मेंटीसा पार्ट सॉल्व किया, 0.1101 अपॉन में 0.3326, इसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर है 0.33102826। एक्सपोनेंट पार्ट किया 10 की पावर 3 अपॉन में 10 की पावर 4। अब आपने रूल पढ़ा होगा, अगर a की पावर n और a की पावर m है तो क्या होता है, एक एक करके n माइनस m कर देते हैं। जब डिवाइड में होती है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो हमने वही रूल किया, -4 तो हो गया प्लस का, तो 3 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 + 4 7, तो 3 की पावर 7। और अब उसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ली। चॉपिंग रिक्वायर्ड हो रही है तो हम 4 तक लिखेंगे, D1 D2 D4 तक लिखेंगे, उसके बाद हम नहीं लिखेंगे। यही हमारा फाइनल आंसर। ओके मैम। इज इट क्लियर? या। उसके बाद आता है अंडरफ्लो और ओवरफ्लो। इसकी थ्योरी आ जाती है पेपर में, अंडरफ्लो और ओवरफ्लो की। अंडरफ्लो क्या होता है, द एरर ड्यू टू फैक्ट दैट द रिजल्ट दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड बिकॉज द रिजल्ट नंबर इज टू स्मॉल। अंडरफ्लो क्या होता है, जब हमारा रिजल्टेंट नंबर बहुत स्मॉल आ जाता है, हैविंग इट एक्सपोनेंट लेस देन एट लीस्ट एक्सपोनेंट नंबर दैट कैन बी स्टोर्ड इन कॉल्ड एन अंडरफ्लो। इसकी मैं थ्योरी आपको सेंड कर दूंगी क्लिक करके। हाँ मैम। ओके मैम। का मतलब है जैसे हमारी पावर माइनस की 99 आ गई, अब इसके अंदर हम कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हमने जब पॉइंट को आगे पीछे शिफ्ट किया
तो पावर ऐड होगी तो 0 1 पॉइंट, अब देखो एक्सपोनेंट तो हम दो ही लेते थे ना, एक E1 और एक E0, तो ये तो 3 में आ गई, 101 तक आ गई, तो मतलब ये क्या हो रहा है, ये अंडर फ्लो हो रहा है। यानी हम सिर्फ पावर को 99 तक एक्सपेक्ट कर सकते थे, पर इन्होंने लास्ट 101 तक ले गए, तो मींस ये क्या हो रहा है, ये अंडर फ्लो हो रहा है, माइनस में, इसलिए क्या हो रहा है, अंडर फ्लो हो रहा है। तो यही होता है हमारा अंडर फ्लो का कॉन्सेप्ट। ओवरफ्लो क्या होता है, the error due to the fact that the resultant number can be even experimentally result is too large, इसमें क्या था, too small, इसमें too large, अब इसमें क्या होगा, 101 हो जाएगा प्लस का, देखो इसमें और हमने मैक्सिमम 99 होनी चाहिए, प्लस 99। ठीक है, तो हो गया 100 हो गया, 99 माइनस का, तो ये हो गया पॉजिटिव 99, अब प्लस किया तो 100 हो गया। अब जब 100 हो गया तो हमारी तो E0 और E1 को एक्सेप्ट करते हैं ना, 3 को थोड़ी ना करते हैं, तो ये क्या हो गया, एक लार्जेस्ट नंबर 99 तक हम ले सकते हैं, पर ये तो 100 हो गया, जो कि वो स्टोर नहीं हो सकता, तो उसे हम कहेंगे ओवरफ्लो। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से अलग है, इसलिए क्या हो गया, ओवरफ्लो। इसी को कहते हैं अंडरफ्लो और ओवरफ्लो। इसकी थ्योरी आती है पेपर में समझाने को 4 मार्क्स की, कि अंडरफ्लो ओवरफ्लो क्या होता है, तो मैं इसकी आपको थ्योरी सेंड कर दूंगी, विद एग्जाम्पल भी है, तो आप अच्छे से रीड आउट करके इसको समझ लीजिए। ओके, ओके मैम। अभी लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, जो फ्लोटिंग पॉइंट और पूछ लेते हैं कि कैसे पूछ लेते हैं, जैसे कि हमें कभी कभार शो डेट करने के लिए भी लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को अपने राइट हैंड साइड के इक्वल लेके जाना है, या इक्वल नॉट इक्वल टू शो करना है, वो हमें शो भी करना होता है। ये ज्यादातर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन वो दे देता है 4 मार्क्स का, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारा प्लस भी हो जाता है, माइनस भी हो जाता है, मल्टीप्लाई भी हो जाता है, डिवाइड भी हो जाता है, तो वो दे देता है ये। ठीक है, तो देखिए जैसे हमें ABC टर्म दी हुई है और यूजिंग राउंडिंग बोल रखा है, और बोला हुआ है शो दैट A प्लस B प्लस C इज नॉट इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में B प्लस C। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A प्लस B, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिया, पहले A प्लस B प्लस C है, A प्लस B को ब्रैकेट में है ना, तो पहले हम A प्लस B शो करेंगे। तो हमें प्लस का तो रूल पता है क्या होता है, जो छोटी पावर होती है उसे बड़ी बनाते हैं, देन ऐड कर देते हैं, तो हमने वही करी। देखो इसमें 5 है और इधर 3 है, B3 है ना, तो 3 को हमने 5 बनाया, तो हमने 2 पॉइंट शिफ्ट करे आगे, 2 पॉइंट आगे शिफ्ट करे तो 0 0 1 0 5 आ गया, इंटू 10 की पावर 5 हो गई। अब 10 की पावर 5 10 की पावर सेम है, तो उसको कॉमन ले लिया, दोनों को प्लस कर दिया, तो आ गया ये, नॉर्मलाइज फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद A प्लस B प्लस C, अब देखो A प्लस B तो हमने सॉल्व कर लिया ना, तो A प्लस B की तरह ये आएगा, ये वाली जो हमने सॉल्व करी वैल्यू, और प्लस C ऐड कर देंगे, और इसमें अब इसमें क्या है, दोनों, अब देखो C की पावर 1 है और A प्लस B की पावर 5 है, अब 1 को 5 बनाएंगे हम, 1 को 5 बनाएंगे, तो अब देखो पॉइंट कितने शिफ्ट करेगा, वो 4 टाइम पॉइंट शिफ्ट 4 करेगा, टाइम्स। तो 4 आगे आ गया, तो 1 में 4 ऐड करेंगे तो 5 आ गया। अब इसका आंसर आ गया, मेन फाइनल आ गया ये वाला, A प्लस B प्लस C का आंसर आ गया ये वाला। ये तो हो गई हमारी राइट हैंड साइड। अब आती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोल रहा था, पहले वो A को ऐड करो B प्लस C में, तो इन्होंने पहले क्या किया, B प्लस C को ऐड किया, क्यों, क्योंकि वो ब्रैकेट में था, तो उसका आंसर निकाला। ठीक है। ठीक है, प्लस तो करना आता है, मैं बार बार नहीं समझाऊंगी, क्योंकि प्लस आपको मैंने बता दिया। इन नॉर्मलाइज फॉर्म, इसकी नॉर्मलाइज फॉर्म लिख दी, फिर उसके अंदर हमने A को ऐड कर दिया, B प्लस C का जो फाइनल आंसर था उसके अंदर हमने A को ऐड कर दिया, तो आंसर आया वो ये आया। अब नॉर्मलाइज फॉर्म में लिख दिया। अब हमने देने दोनों के आंसर को करेक्ट करने की इक्वल आ रहे हैं। इसका आंसर था 0.1011 इंटू 10 की पावर 5, इसका आंसर है 0.1040, तो मतलब नॉट इक्वल है ना ये, नॉट इक्वल है, यस मैम। राइट हैंड साइड, और यही हमें वो शो करने को कह रहा था कि आप शो कीजिए कि ये दोनों साइड, जो दोनों साइड है वो नॉट इक्वल है, वही हमने शो कर दी। ठीक है बेटा, हो गया, समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। ये वाला वो इसलिए दे, ये वाला काफी लंबा है, और ये वाला आपको 4 मार्क्स का दे भी सकता है, 6 मार्क्स का भी दे सकता है, इट्स डिपेंड ऑन एग्जामिनेशन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपको घर से ट्राई करना है, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये घर से ट्राई करना है, स्क्रीनशॉट दे देती हूँ, आप ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो वो मैं कराऊंगी, नो प्रॉब्लम, पर ट्राई करना है ओके मैम। आपको। हाँ बिल्कुल मैम। अब एक और है, आप कभी
कभी कभार वो प्रोडक्ट में पूछ रहे थे। देखो 2017 का एक और क्वेश्चन आया हुआ है, बोला हुआ है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट, मतलब सम भी करना है और प्रोडक्ट भी करना है, और 4 मार्क्स का दिया हुआ है दिसंबर 2017, यानी रिसेंटली का पेपर है ये। तो क्या करोगे, पहले प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट का आंसर निकाल दोगे, फिर सम का निकाल दोगे, हो गया आंसर। यस मैम। तो ये वाला आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है। मैं आंसर छुपा देती हूँ, क्वेश्चन निकाल, ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। तो यहीं पर ये हमारा टॉपिक कवर होता है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। बस आप ये कर देना, जब आपका मेरे को ये आ जाएगा तो फिर मैं नेक्स्ट जो कल क्लास होगी आपकी, तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, इसमें फर्स्टली क्या बताया कि ये जो है ये 8 मार्क्स कवर करता है, तो आप समझ के रखो कि 8 मार्क्स हमारे जो हैं बिल्कुल कवर है। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है बच्चा, तो आप क्वेश्चन पेपर पीछे के डाउनलोड करिए, और जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हो उसके सबके फ्लोटिंग पॉइंट कर डालो, साथ साथ प्रैक्टिस कर डालो, और मुझे सेंड कर दीजिए कि मैम आप बता दीजिए ये सही है कि नहीं। ओके ठीक है मैम। आपको ज्यादा कोऑपरेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ एग्जाम है तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। मैं बस आपको यस एक मैम। समझा सकती हूँ और ज्यादा से ज्यादा आपको असाइनमेंट दे सकती हूँ, है ना। बिल्कुल मैम। तो हम नेक्स्ट क्लास में लीनियर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, जिसकी 2 इक्वेशन होती है, डायरेक्ट मेथड में क्या है, गॉस एलिमिनेशन और गॉस पाइवट। तो कल क्लास में मैं आपको ये दोनों टॉपिक करवा दूं, ये वाला जो डायरेक्ट मेथड है वो सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है मैम। ठीक है, 5 मिनट्स का ब्रेक लेके मैं आपकी स्टैट्स की क्लास स्टार्ट करती हूँ। ठीक है मैम। मैम वीडियो क्वालिटी अगर कुछ इम्प्रूव हो सके तो बेटर होगा, मेरे को ना मतलब बहुत ब्लर दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं कट करके 5 मिनट बाद आपको कॉल लगाती हूँ, क्या हाँ पता उससे मैम। हो जाए। हाँ मैम प्लीज, थैंक यू। ओके।